सिर्फ एक यही वजह है कि बार बार आपका रिजेक्शन हो रहा है। आप ट्रेनिंग में आ गए हैं और आप उसको लाइटली लेंगे तो वो आप सिलेक्ट हो जाएंगे, तो आई एम रियली सॉरी। से ज़्यादा मैटर करता है। Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So guys, thank you so much for such a huge response. इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए मेरी पिछली वीडियो पे, एंड आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने इतने सारे टेक्स्ट मैसेजेस किए मुझे इंस्टाग्राम पे, आपने यूट्यूब के वीडियो के नीचे इतने सारे कमेंट्स किए। इवन दो मैंने आज तक कभी अपना इंस्टाग्राम हैंडल कभी भी यूट्यूब के किसी भी वीडियो में मैंने कभी मेंशन नहीं किया है, बट आप लोगों ने मुझे वहाँ भी जाकर मैसेज किए हैं। So I feel really good for that, and I want to thank you all for इतना अच्छे रिस्पॉन्स के लिए। एंड सो आज का वीडियो एज आई प्रॉमिस बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो लास्ट तक देखिएगा। बिना देरी करते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको पहले ही एक बात बता दूं, मैं आपको हर एक बात नहीं बता पाऊंगी क्योंकि आई एम नॉट अलाउड टू। एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सभी को साइन करना पड़ता है। उसके अंडर क्या होता है कि आप कभी भी किसी भी एयरलाइंस के लिए जिसके लिए आप काम करते हैं उसकी हर एक चीज़ डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज़ डू नॉट आस्क मी सच क्वेश्चंस कि आप ये बताइए वो बताइए। तो सॉरी, मैं नहीं बता पाऊंगी। जब आप यहाँ आएंगे आपको बहुत कुछ पता चलेगा, पर कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट कॉमेंट, एंड दैट इज दिस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इंटरव्यू आस्क क्वेश्चन। कोई आपसे कोई भी साइंस के या कोई भी हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के कोई क्वेश्चंस नहीं पूछने वाला है। बहुत सिंपल इजी क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चंस होते हैं कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, डिस्क्राइब योर लास्ट डे, डिस्क्राइब योर मदर, टेल मी समथिंग अबाउट your family, and आपका last trip, tell me something about your last trip, that how did you spend your last weekend, questions like this। बहुत easy question होते हैं जो कि आप आराम से आंसर कर सकते हैं। that too is just to check your communication skills कि आपकी इंग्लिश के ऊपर कितनी अच्छी कमांड है, आप किस तरीके से जवाब दे सकते हैं, आप किस किस चीज़ का जवाब किस किस तरीके से दे सकते हैं, what vocabulary you are using, आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो कि सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है और कहीं ना कहीं आप इंग्लिश में अटक भी रहे हैं तो आपको पीएचडी का एक ऑप्शन दिया जाता है। द मेन रीज़न फॉर रिजेक्शन इन माई ओपिनियन इज़ द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। सिर्फ एक यही वजह है कि बार बार आपका रिजेक्शन हो रहा है, आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, इसी वजह से, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में मार खा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। जवाब दे देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, लेकिन डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, नर्वसनेस हो जाती है। तो ये चीज़ जो है ये बिल्कुल भी इस फील्ड में नहीं चाहिए। दिस फील्ड रिक्वायर्स अ कॉन्फिडेंट पर्सन। सो अगर आपको कॉन्फिडेंस में कहीं भी अगर लगता है आप घबरा जाते हैं, लोगों से बात नहीं कर पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते ठीक से, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को आपको ओवरकम करना होगा और इस पर आपको क्वेश्चंस आर, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, हाउ डिड यू स्पेंड योर लास्ट वीकेंड, हाउ डिड यू स्पेंड योर लास्ट संडे, टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, टेल मी समथिंग अबाउट योर मदर, एंड व्हाई डू यू वांट टू कम टू दिस फील्ड, एंड व्हाई डिड यू चूज एविएशन, दैट्स ऑल। एंड व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस चीज़ को जान लीजिए, क्यों बनना चाहते हैं, क्या वजह है, जान जाएंगे, कॉन्फिडेंटली जवाब दे देंगे, पास हो जाएंगे। सो द क्वेश्चन इज आई एम सिलेक्टेड फॉर द पीएचडी ट्रेनिंग, और पीसीओज की वजह से रिजेक्शन होता है और वेट चेक होता है। सो आई वांट टू टेल यू दैट हाँ, वेट चेक होता है, हर महीने आपका वेट चेक होता है। तो प्लीज़ अगर आप ओवर वेट हैं तो आप उसको प्लीज़ मेंटेन कर लीजिए। बिकॉज एक हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमारे साथ एक हमारी फ्रेंड थी, एंड शी वॉज लाइक 6 kg ओवर वेट। तो उसको इंडक्शन के डे वापस भेज दिया गया था और कहा गया था कि जब आपका वेट कम होगा तब आप वापस आइएगा। तो प्लीज़ अपना वेट पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, अपना वेट को कम कीजिए। जो आपका बीएमआई के हिसाब से जो वेट अप्रोप्रिएट है उसके वहाँ तक आप उस वेट को अपना लेके आइए। और पीएचडी में आप सिलेक्ट हो गए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत जल्दी आप आई आ जाएंगे। एंड पीसीओज की वजह से कभी भी कोई भी रिजेक्शन नहीं होता। आई डोंट फील, अगर होता होगा तो मैंने कभी नहीं सुना, एंड जहाँ तक मुझे पता है नहीं होता है। प्लीज़ टेल मी द क्वेश्चन विच यू आर आस्क्ड एंड मेड एंड फाइनल रिव्यू। सो फर्स्ट राउंड जो होता है वो आपका एचआर राउंड होता है, जिसमें आपको नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बारे में। सेकंड राउंड आपका बीएमआई होता है, इसमें आपका बॉडी मास इंडेक्स यानी कि आपका हाइट, वेट, आईज, एंड आपका बॉडी पे विजिबल मार्क्स एंड टैटूज वगैरह चेक किए जाते हैं। थर्ड राउंड जो होता है, पहले होता था वो ग्रुप डिस्कशन, लेकिन अब कई जगह पे क्या होता है कि उस राउंड को हटा के एक वर्चुअल स्पीकिंग राउंड कर दिया गया है, जिसमें आपको एक स्क्रीन के सामने बिठाया जाता है, वहाँ पर एक एचआर होती है और वो आपको एक टॉपिक देती है जिसके ऊपर आपको लगातार 5 मिनट के लिए बोलना होता है। एंड बिलीव मी, वो सबसे खतरनाक होता है, बिकॉज यू डोंट नो आपसे कब क्या पूछ ले। जब मेरी बारी आई तो मुझसे कुछ
अजब ही सवाल पूछा गया था। बाकी मेरे दोस्तों से पूछा गया कि आप बताइए अपने बारे में, टेल मी समथिंग अबाउट योर लास्ट वीकेंड, वेयर डिड यू वेंट टू द लास्ट ट्रिप, एंड देन टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ एंड टेल मी समथिंग अबाउट योर मदर। जब मेरी बारी आई तो मुझसे पूछा कि इंडिया में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, उस अनएम्प्लॉयमेंट की वजह बताओ और उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। और उस टॉपिक पे आपको हिंदी में नहीं बोलना होता, यू हैव टू स्पीक फॉर 5 minutes इन इंग्लिश कंटिन्यूस। तो आई वॉज लिटरली शॉक्ड लाइक व्हाट टू से। देन मैंने अपने जवाब दिए। उसके बाद आई थॉट दैट कि इस बार मेरा अच्छा नहीं हुआ है, आई हैव टू वेट फॉर सम टाइम। देन थोड़ी देर बाद हमारा जो है रिजल्ट आया और उसमें हम लोगों ने क्लियर कर दिया था। उसके बाद वहाँ पे 3 लड़कियों का रिजेक्शन हो गया था, लेकिन वहाँ पे हम लोग 11 लोग सिलेक्ट हो चुके थे। 4th राउंड हमारा 18 जुलाई को दिल्ली में था और 4th राउंड के लिए मुझसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि मेरे रेज्यूमे को देख के पूछा गया था। और मेरे रेज्यूमे में देखा HR ने, देन ही आस्क्ड मी दैट यू आर ऑलरेडी इन अ फील्ड एंड आप एक अच्छे पोस्ट पे हैं, आप उस पोस्ट को छोड़ के हमारे फील्ड में एविएशन में क्यों आना चाहते हैं। तो मैंने उस चीज़ का जवाब दिया और फिर आफ्टर दैट ही सेड ओके एंड यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। तो हमने वेट किया। देन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 1.5 hour ऑफ वेटिंग, HR केम इन द रूम एंड देन शी जस्ट टोल्ड अस के यू गाइज आर सिलेक्टेड। दैट्स ऑल। नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घबराना नहीं है, सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका जवाब दीजिए और प्लीज़ 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 अपना कम्युनिकेशन और अपना वोकेबलरी और अपना प्रोनाउंसिएशन, इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, आप सिलेक्ट हो जाएंगे। So thank you so much. And how am I managing my studies? So a lot of people here doesn't know that I'm a graduate, और काफ़ी लोगों को पता है, काफ़ी लोगों को नहीं पता, तो अब सबको पता चल जाएगा that I'm a graduate and I did my bachelor's in journalism and media and mass communication. And yes, I have a background of media and I worked in that field for like some years, and after that I appeared for this interview just like casually, एकदम ऐसे जाके इंटरव्यू दे दिया and I got selected by the grace of God. एंड येस हियर आई एम। एंड पहले मैंने अपना सारा वक्त पढ़ाई को दिया है, उसके बाद फिर मैंने ये फील्ड के लिए ऐसे ही इंटरव्यू दिया था, पर कहते हैं ना गॉड हैज़ हिज ऑन प्लान। तो मैंने पहले अपना सारा वक्त जो है अपनी पढ़ाई को दिया है, फिर अपनी स्पेसिफिक एक इंडस्ट्री को अपना वक्त दिया है, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आई हूँ। तो अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो आप प्लीज़ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए, उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए आइए। और अगर आप पहले आना चाहते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आ सकते हैं। एंड येस ऑल। सो दीज आर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। कई लोग मुझसे ये क्वेश्चंस पूछते हैं, इवन दो मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स एंड माई कलीग्स ऑल्सो, दैट मुझे ये प्रॉब्लम है, दे से आई एम स्किनी, अ लॉट ऑफ पीपल से आई एम ओवर वेट, अ लॉट ऑफ से दैट आई हैव टैटूज एंड ऑल, एंड नाउ यू आर सीइंग दैट आई हैव 3 mm गैप इन माई टीथ। सो बिलीव मी गाइज, अगर आप अपने ऊपर ऐसे डाउट करेंगे, इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, तो दूसरे ऑब्वियसली आपको कहीं ना कहीं उस नज़रिए से देखेंगे दैट कि या। तो अपने ऊपर हमेशा कॉन्फिडेंस रखिए और आपको बिल्कुल जाना है इंटरव्यू के लिए। डोंट वरी एट ऑल। टीथ में गैप है, नो प्रॉब्लम, कोई और प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम, एक बार जाके देखिए डॉक्टर से। वहाँ पे आप जो है सेकंड राउंड में, BMI राउंड में डॉक्टर्स हैं, आप उनको बताइए कि आपको ये प्रॉब्लम है, आपको वो बताएंगे क्या करना है, वेदर यू फिट इन और नॉट, जो भी है एक बार आपको जाकर ट्राई करना चाहिए। कैन आई वेयर अ फुल स्लीव टी शर्ट? सो आई वांट से येस यू कैन वेयर, बट अगर आप हाफ स्लीव टी शर्ट मार्केट से जाकर लेके आकर पहन लेंगे तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड इट्स ऑलवेज बेटर टू फॉलो रूल्स। और कहीं पे हम किसी ने हमें ड्रेस कोड दिया है और अगर हम उसको पहन के वहाँ पर जाते हैं तो ऑब्वियसली हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बेसिकली ये हाफ स्लीव टी शर्ट का फंडा ये है कि आप लोगों को जब आप सिलेक्ट हो जाते हो सेकेंड राउंड के लिए, आपका BMI राउंड जो होता है उसमें आपके हैंड्स एंड आपके लेग्स पे कोई विजिबल मार्क्स एंड टैटूज चेक करने के लिए आपको स्कर्ट और हाफ स्लीव टी शर्ट पहनने के लिए कहा जाता है। अगर आप वहाँ जाएंगे फुल स्लीव टी शर्ट पहन के एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आपका सिलेक्शन हो गया है और आपको फिर सेकंड राउंड के लिए जाना है, तो आपको बार में वो स्लीव्स रोल करनी पड़ेंगी। एंड दैट इज़ लाइक फर्स्ट इंप्रेशन इज़ ऑलवेज द लास्ट इंप्रेशन। सो आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा रहे तो इसलिए प्लीज़ मार्केट जाइए और एक अपने लिए हाफ स्लीव टी शर्ट लेके आइए। और हाँ प्लीज़ आप सभी लोगों को ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे सोचते हैं कि PhD ट्रेनिंग में सभी लोग सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में, अगर आप इसको लाइटली ले रहे हैं तो भी आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। बिकॉज PhD एक ऐसी सेशन होते हैं, ऐसी ट्रेनिंग होती है जो कि आपको कंपनी देती है
फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 21 डेज ऑफ ट्रेनिंग मिलते हैं, जहाँ पे आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, वोकैबुलरी, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने का मौका मिलता है। अगर आप उसको भी लाइटली लेते हैं और आप उसमें नहीं मेहनत करते हैं तो गाइज आप सिलेक्ट नहीं होते हैं। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल गेटिंग रेलीगेटेड फ्रॉम PhD बैचेज एंड ऑल, एंड यस, आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आपके वहाँ के मॉड्यूल्स, आपके जो भी टास्क, आपके जो भी होमवर्क आपको जो इंस्ट्रक्टर्स देते हैं, अगर आप उसको करेंगे, आपको ध्यान से सुनेंगे, तो आप 101% सिलेक्ट हो जाएंगे। PhD को बहुत सीरियसली लीजिए। PhD इज़ जस्ट टू पॉलिश यू एंड योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड योर। जब आप PhD के बाद iFly आएंगे, अपने दोस्त आपको मिलेंगे तो आप बहुत खुश होंगे। आप पहले से उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड बन जाएगा। मैं भी PhD में थी और हमारे बैच से भी बहुत सारे लोग रेलीगेट हो गए थे, एंड yes, I felt bad for them, but what to do, life goes on, and please work hard and work on your communication skills, everything will be all right। और आप बहुत जल्दी iFly आए, and please believe in yourself। और अगर बार बार रिजेक्शन हो रहा है तो ये अपनी कमी जानने की कोशिश कीजिए कि उसके पीछे की वजह क्या है। Guys, I tried my best to give all of your answers, and जितने भी relevant questions थे मैंने सबके आंसर दे दिए हैं। और अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछना हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। I'll try my best to make a separate video for that, and if you like the video then do tell me, and like, share and subscribe to my YouTube channel, and yes, that's all for the video. Thank you, see you, bye bye।